एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सुपर इजी चैप्टर है, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वर्ड कहां से, इसका मतलब क्या है, ग्रुप, सेमी ग्रुप, अबिलियन, दैट इज सब ग्रुप, साइक्लिक, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये चैप्टर आपको सुपर डुपर इजी लगने वाला है। अब आप कहोगे मैम आप हर चैप्टर को इजी बोल देते हो। अरे ये इजी है, रीजन बताओ। इसमें आपको आंसर पहले से ही पता होगा कि क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है आंसर। कोई टेंशन ही नहीं कि आंसर गलत आएगा सही आएगा, पहले से ही पता होगा कि सॉल्यूशन में क्या चीजें चाहिए और फाइनल आंसर क्या लाना है। इसलिए ये चैप्टर इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर सुपर इजी लगेगा, डोंट वरी। ये मैं आपको सारे टॉपिक क्लासेस आएंगी उसमें एक एक करके कवर कर रही होंगी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, रोज थोड़ा थोड़ा डोज। कल की नेक्स्ट क्लास से पहले पिछला रिवीजन, ये चैप्टर इजी लगेगा। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। कल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, इजीली चैप्टर कर लोगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये है क्या, सुपर इजी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर रहे होंगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बाइनरी के पढ़ रहे होंगे, दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, बहुत सुपर इजी, डोंट वरी। और फिर लास्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल लेके आओ, मेरे साथ साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जो आपको चाहते हो कि मतलब लर्न रहे एंड तक। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी, तो ऐसी कुछ चीजें आप चाहते हो मुझे एंड तक याद रहे, बस वो मेन चीजें लिखनी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेक्चर के साथ ही टेलीग्राम पे, डोंट वरी, बट मेन चीजें जो मैथमेटिकल है वो नोटबुक पे लिखनी है। आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। हमने एक सेट लिया जी, क्या लिया, एक सेट जी। अब सेट क्या होता है, डरो मत। हमारे पास एक स्टेशनरी का बॉक्स होता है घर में, जिसमें पेन भी है, पेंसिल भी है, इरेजर भी है। मैंने क्या किया, अलग अलग बॉक्सेस बना लिए, पेन का अलग, पेंसिल का अलग, इरेजर का अलग। ये जो पेन का बॉक्स है, हमें ये तो मिक्स स्टेशनरी का था। ये जो पेन का बॉक्स है, हमें पता है ना इसमें पेन है, इसमें पेंसिल है। इस बॉक्स के बारे में हम जानते हैं इसमें है क्या। और एक और कंडीशन रख दें कि सारे पेन डिफरेंट ही होंगे, कि सारे के सारे पेन क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। सिचुएशन समझो, सारी स्टेशनरी मिक्स थी। आज मम्मा ने बोला भी आज सब कुछ अलग अलग करके रख दे, संभाल के रख दे। पेन एक में डाला, पेंसिल एक में डाला, इरेजर एक में, पेन डाला, पेन सारे डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा पेन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो ये चीज है इसी को सेट बोलते हैं, कि ये बॉक्स के बारे में आप सब जानते हो कि इसमें सिर्फ पेन है। सेकंड चीज, सारे पेन डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसको सेट बोलते हैं। ये वेल डिफाइंड भी है कि इसमें क्या है, और इसमें सारी चीजें डिफरेंट भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इस बॉक्स को सेट बोलते हैं। जैसे ये पेन का बॉक्स है, वैसे ही मैथ्स में एलिमेंट्स होते हैं कि 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट, सारे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स का सेट। ऐसे मैथ्स में अलग अलग हमारे बॉक्सेस होते हैं, नंबर्स के बॉक्सेस, नेचुरल नंबर्स के बॉक्सेस, इन्हें सेट कहते हैं। पूरे चैप्टर में सेट वर्ड का यूज हो रहा होगा, पर अब हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेट का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके बारे में हम सब जानते हैं उसमें है क्या, और उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है चीज। तो हमने बाइनरी ऑपरेशन शुरू करना है, तो मैंने एक जी क्या ले लिया, सेट ले लिया, ठीक है। ये जी है क्या, नॉन एम्प्टी, खाली सेट नहीं उठाना, नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी क्या उठाया, एक सेट, कौन सा, नॉन एम्प्टी सेट। सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले यहां पे देखो, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और बताओ, कहता अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एक बॉक्स है ना, बॉक्स में कुछ सामान होगा, वहां से मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए, ए बी कहां से उठा लिए, जी में से। ये 3 से 4 मिनट अच्छे समझो, सारी क्लैरिटी होगी बाइनरी ऑपरेशन क्या है।
जी एक नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया, कुछ सामान होगा, बॉक्स में सामान होता है, इसमें भी कुछ सामान होगा, ठीक है। इस बॉक्स में से मैंने दो एलिमेंट उठाए, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इस बिलोंग से डरना मत, ये बिलोंग है, मैं किसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो, ये ए बी भी किसी बॉक्स से बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि ये ए बी जी से आया है। ए बी कहाँ से है? जी से आया है। मैं किसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, आप भी करते हो ना। ये ए बी किस सिटी से बिलोंग करते हैं? ये जी वाले बॉक्स से निकल के बाहर आए हैं। हम पूरे चैप्टर में ये यूज कर रहे होंगे ये चीज, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, है ना। हम बार बार ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम सेव करेंगे। फर्स्ट क्लास में मैं हर छोटी से छोटी चीज बता रही हूँ ताकि आने वाली क्लासेस में हम थोड़ी सी स्पीड पकड़े और मेन टॉपिक पे ध्यान दे पाए। अब ध्यान से समझना, जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। वहां से दो एलिमेंट मैंने उठाए, बिल्कुल उठा लिए। अब ध्यान से, अगर इन दो एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन लगाया जाए, ऑपरेशन का मतलब प्लस करा जाए, माइनस करा जाए, मल्टीप्लाई करा जाए, डिवाइड करा जाए, और भी बहुत सारी चीजें। ऑपरेशन का मतलब कुछ भी ऐसा जिनसे आंसर आए, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार किया, और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इन जनरल क्या किया? स्टार लगाया। अगर इस सेट के दो एलिमेंट उठा के उन पे ऑपरेशन लगाया जाए और एक आंसर आएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आता है? एक आंसर आएगा। अगर वो आंसर भी हमारा इसी सेट का है, वो आंसर भी एलिमेंट किसका निकला? इसी सेट का निकला, तो ये वाला ऑपरेशन जो हमने अभी इन जनरल लिया है, इसको बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? बाइनरी ऑपरेशन। बात को ध्यान से समझना। जी एक नॉन एम्प्टी सेट, उससे दो एलिमेंट उठाए, उससे दो एलिमेंट उठाए पे ऑपरेशन लगाया, वो हम क्वेश्चंस में चेंज करेंगे, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड। अगर ऑपरेशन लगाने पे, अभी इन जनरल क्या उठाया? स्टार। अगर ऑपरेशन लगाने पे जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट का है, तो ये ऑपरेशन क्या हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? किसमें बिलीव करता है? ये कहता है ज्वाइंट फैमिली रहनी चाहिए। क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली रहनी चाहिए। अगर दो एलिमेंट पे लग भी गया ना, तीसरा आंसर भी इसी सेट से आएगा, किसी को बाहर नहीं निकलने देता। बाइनरी ऑपरेशन का आंसर भी इसी सेट का एलिमेंट होता है, कोई बाहर का पर्सन नहीं आता, सारे मेंबर्स को साथ लेके चलता है। दो एलिमेंट पे लगा ऑपरेशन, उसी सेट का एलिमेंट आ गया, इसलिए क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जिन एलिमेंट्स पे लगता है उसके बाद जो आंसर आता है वो एलिमेंट भी इसी सेट से होता है जहां से ये एलिमेंट आए हैं। जिस फैमिली से एलिमेंट आया ना, इनका आंसर भी उसी फैमिली में रहता है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर है चीज? समझ आई थी? सुपर इजी। तो ऐसा ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट पे लगे, आंसर लाए, वो वाला आंसर भी इसी सेट से हो जहां से ये एलिमेंट आया है, तो ये हमारा ऑपरेशन क्या हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। अब ध्यान से समझना, ये नहीं कि कौन से दो एलिमेंट उठाए, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो सेट के, कोई भी दो एलिमेंट, फॉर ऑल, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। मैथ्स में फॉर ऑल की जगह हम ये लिखेंगे, मैथ्स में फॉर ऑल जब मुझे वर्ड यूज करना होगा, हम ऐसे उल्टा ए बनाएंगे। ये नहीं कौन से दो एलिमेंट उठाऊं जी के, कोई भी दो, फॉर ऑल, कोई भी दो, सारे के सारे। आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जी के, जब ऑपरेशन लगे जो भी आंसर आएगा वो इसी जी से आएगा, तो ये वाला ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ जी नॉन एम्प्टी सेट है, सारे ए बी जी से, अगर इस पे ऑपरेशन लगाया जाए जो आंसर है वो भी जी पे है, तो हमारा ये वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। अब तो पक्का आपके माइंड में बैठ गया, इतनी बार रिपीट कर दिया। क्लियर है चीज? ये नहीं कौन सा एलिमेंट उठाओ, चाहे फर्स्ट सेकंड उठाओ, चाहे सेकंड थर्ड उठाओ, चाहे फर्स्ट फोर्थ उठाओ, कोई भी, सबके लिए ये रूल है। कोई भी दो एलिमेंट पे आप ऑपरेशन लगा लो, आंसर इसी सेट से ही आएगा, तो ये वाला ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लैरिटी होगी। पहले ये डेफिनेशन पढ़ो। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहा है। ये ऑपरेशन दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहा है ना, इन्हीं के ऊपर लग रहा है। आगे देखो, गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, और जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट का आ रहा है।
एलिमेंट भी इसी सेट से उठाए थे, आंसर भी इसी सेट से आ रहा है, तो ये क्या है, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन करके ऐसा आंसर दे रहा है जो इसी सेट से आ रहा है, ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये चीज क्लियर है? चलें आगे। अब एग्जांपल को समझो। एग्जांपल क्या है? पहली चीज, इंटीजर्स का सेट उठाते हैं। ये रब कर रही हूँ, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इंटीजर्स का सेट उठाते हैं। सेट कौन सा उठाया मैंने? इंटीजर्स का उठाया, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट उठाया ना, इंटीजर्स का उठाया। ऑपरेशन क्या उठाया मैंने? प्लस उठाया। ऑपरेशन क्या उठाया? प्लस आया। अभी नॉर्मल ऑपरेशन कह रहे हैं, बाइनरी है कि नहीं चेक करेंगे। सेट उठाया इंटीजर्स का, ऑपरेशन उठाया प्लस का। आप देखो z में एलिमेंट्स क्या होते हैं इंटीजर्स में? 0 1 2 और नेगेटिव वाले -1 -2। आप कोई भी दो इंटीजर को ऐड कर दो, 0 + 1 आंसर क्या आएगा? 1, ये इंटीजर ही है। 2 + 3 आंसर क्या आएगा? 5, ये इंटीजर ही है। आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर दो, ध्यान से। 1, ये देखो, -2 + 1 आंसर क्या आएगा? -1, ये भी क्या होता है? इंटीजर होता है। आप कोई भी दो एलिमेंट को पे प्लस लगाओ, आंसर जो आ रहा है वो भी इंटीजर से ही आ रहा है। ये दो एलिमेंट भी इंटीजर, आंसर भी इंटीजर, इसका मतलब ये प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है z के लिए। ये प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है z के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये इसके सेट पे लग रहा है, कोई भी दो एलिमेंट पे, आंसर भी इसी सेट का दे रहा है। जब भी ये लग रहा है कोई भी दो एलिमेंट पे, आंसर भी इसी सेट का दे रहा है। सो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऑर्डिनरी एडिशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर पे। ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम सेट कौन सा ले रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेट कौन सा ले रहे हैं? नेचुरल नंबर का। और हम दैट इज ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं? माइनस का। अब चेक करते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अभी चेक करते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है? 1 से शुरू होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते, ठीक है। ऑपरेशन क्या है? माइनस। अगर मैं 2 - 3 करूं, -1 आ रहा है और -1 नेचुरल में नहीं होता। मैंने इन दो एलिमेंट पे ये माइनस का लगाया, 2 - 3 आंसर क्या आ रहा है? -1। -1 नेचुरल्स में नहीं होता। इसका मतलब माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। क्यों? क्योंकि जब इनके ऊपर ये लग रहा है, इनके ऊपर जब ये लग रहा है, आंसर इनके सेट का नहीं दे रहा है। इन दो एलिमेंट पे मैंने माइनस लगाया, आंसर इस सेट से नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है चीज? बाइनरी ऑपरेशन पक्का? अरे सुपर इजी है, आराम से ध्यान से समझो। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये बहुत बहुत ध्यान से समझना। अगर ये अच्छे से समझा, नेक्स्ट लेक्चर सुपर सुपर इजी हो जाएगा, अगर ये अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत काम आएंगी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, दैट इज क्लोजर। फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। इन्हें देखकर डरो नहीं, पहले हम समझेंगे फिर पढ़ेंगे। क्लोजर क्या कहते हैं? ध्यान से कहते हैं जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। पता है जी क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। यहां से हमने क्या किया? दो एलिमेंट उठाए। हमने क्या उठाया? दो एलिमेंट उठाए, ठीक है। उन पे ऑपरेशन लगाया, ठीक है। हमने क्लोजर के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट उठाया, वहां से दो एलिमेंट उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन जब पता नहीं होता ना तो इन जनरल स्टार लिख रहे हैं। ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं क्या है तो इन जनरल स्टार। अगर कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है, वहां से दो एलिमेंट उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आया अगर वो भी जी से है तो हम कहते हैं कि जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। 2 मिनट दो, अभी सारी क्लैरिटी करूंगी। जी नॉन एम्प्टी सेट है, यहां से दो एलिमेंट उठाए, इन पे ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद जी का ही एलिमेंट आया तो वो क्या है? क्लोजर कहते हैं उसको, कि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अब आप कहोगे मैम यही तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन करी थी।
यही तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ वहां से, उसका आंसर उसी में जाना चाहिए, तो ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। बिल्कुल, ये जो प्रॉपर्टी है ना कि इसका आंसर इसमें जाना चाहिए, इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी है। हाँ, ये प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन में बाय बर्थ है, ये प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन में बाय बर्थ है कि बाइनरी ऑपरेशन होता ही यही है कि दो एलिमेंट पे लगाओ, आंसर सेट में ही जाना चाहिए। पर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इसके पास बाय बर्थ है तो है, पर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी सेट से एलिमेंट उठाते हो, उन पे ऑपरेशन लगाते हो, आंसर उसी सेट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, अभी डेफिनेशन में किया है, इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। पर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, प्रॉपर्टी क्या है? इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। जी क्या है? क्लोज्ड। क्लोज्ड कब कहते हैं? कोई भी एलिमेंट उठाओ इसी में जा रहा है। तो यस, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है इसी चीज से, पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बाइनरी तो कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। और बाइनरी ऑपरेशन के पास बाय बर्थ है ये प्रॉपर्टी। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है, पक्की बात है वो क्लोज्ड होगा, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है। क्लोजर की भी वही बात है, दो एलिमेंट उठाओ, आंसर सेट में जाना चाहिए, और दैट इज बाइनरी की भी यही बात है, दो एलिमेंट उठाओ, सेट में एलिमेंट जाना चाहिए आंसर। इसीलिए दोनों बात एक है कहने का तरीका। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार, लेकिन हम क्या कहते हैं? जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। समझ आई ये चीज? पक्का। चले आगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। ध्यान से पहले ये पढ़ लें, फिर एसोसिएटिव पे चलेंगे। ध्यान से देखना, आप क्या लिखा है यहाँ पे? अननोन एम्प्टी सेट। अच्छा, एक चीज और पढ़ते हैं, एक चीज और यहाँ पे, ये कोई दो एलिमेंट नहीं, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ये नहीं सिर्फ यही दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट। जी नॉन एम्प्टी सेट है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी दो, कोई कंडीशन नहीं कि एक यही दो तीन होने चाहिए, चार पांच होने चाहिए, नहीं, फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जी के, उसका आंसर जी में ही जाएगा, तब उसको क्लोज्ड कहते हैं। ये फॉर ऑल लिखना बहुत जरूरी है कि सारे एलिमेंट में से कोई भी दो उठा लो, कोई कंडीशन नहीं यही दो उठाने हैं, सारे एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल है। उनका आंसर निकालोगे, दो को उठा के कोई भी आंसर निकालोगे, वो आंसर जी में ही जाएगा। यही यहाँ लिखा है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी लिया, क्या कहते हैं? वो सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। अगर फॉर ऑल जितने भी ए बी हैं जी में, उसमें से कोई दो उठा लो, कितने भी ए बी उसमें से कोई दो उठा लो, ए स्टार बी भी जी में जा रहा है, उनका बाइनरी ऑपरेशन भी जी में जा रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी भी जी में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। आगे एग्जाम्पल दे रखा है कि ध्यान से, अभी हमने करा है कि एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ये मैं रब कर रही हूँ। अच्छा, ये चीजें ना आप नोट करते चलना, ये जो मेरा लिखा हुआ है ये आपको नहीं मिलेगा, दैट इज इन जो भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में चीजें नोट करते जाना, पेपर में अगर कोई डेफिनेशन आती है आप खुद इजीली लिख पाओगे। वैसे क्वेश्चंस में भी ये लैंग्वेज आपको काम आएगी, हमने थ्योरम्स करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, तो ये मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ये रिटन चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्लोजर समझ आया? क्लोजर के बाद एग्जाम्पल दे रखा है कि जो एन है, ध्यान से, कि जो एन है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। सेट क्या है? एन। प्लस क्या है? ऑपरेशन। ध्यान दो, सेट क्या है? एन, ऑपरेशन क्या है? प्लस। वो कह रहे हैं ये क्लोज्ड है इसके रिस्पेक्टिव, मतलब नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, 1 और 4 उठाया, आप उस पर प्लस लगा लो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर में ही जाएगा। एन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू प्लस का मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उस पर प्लस लगाओ, आंसर एन में ही जाएगा। क्लोज का मतलब ये होता है, प्लस के लिए नेचुरल नंबर क्लोज होता है, माइनस के लिए नहीं होता। अभी आपने देख लिया था, मैं दो के सेट एन ले लो, यहाँ पे ऑपरेशन माइनस ले लो, आप 2 - 3 करो, आंसर क्या आएगा? -1। ये नेचुरल नंबर में नहीं जाता। दो पे ऑपरेशन लगा रही हूं, आंसर दोबारा सेट में नहीं जा रहा, तो नेचुरल नंबर प्लस के कारण तो, प्लस के रिस्पेक्टिव तो है, दैट इज क्लोज्ड, लेकिन नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्टिव क्लोज्ड नहीं होता। तो ये लिखा है दैट इज प्लस के रिस्पेक्टिव है बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू माइनस। दिस इज द एग्जांपल। इसकी थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अंडरस्टैंडिंग, वो ध्यान से क्लोज्ड समझ आ जाना चाहिए। सेम एज बाइनरी ऑपरेशन कि दो एलिमेंट पे लग रहा है, जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट में जाना चाहिए जहां से वो दो एलिमेंट आए हैं। नेक्स्ट आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी। जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। यहां से कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, फॉर ऑल
कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, जो मैं ये सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी लिख के ये लिखो, साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखो नोटबुक पे, फिर ये लिखो जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट लिया, ठीक है। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी, मैंने कोई भी क्या किया, 3 एलिमेंट उठाए जी से। अगर ये चीज होती है, ध्यान से, अगर ये चीज होती है ध्यान से कि ब्रैकेट चाहे यहां लगाओ, ब्रैकेट चाहे यहां लगाओ, आंसर में चेंज ना आए, फिर हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से, जी से कोई 3 एलिमेंट उठाए, अभी हम इन जनरल स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं, स्टार ऑपरेशन लिया, ब्रैकेट्स के लगने से दोनों साइड आंसर सेम आ रहे हैं कि चाहे इधर ब्रैकेट लगी हो चाहे इधर, तो हम कहते हैं कि जी सेटिस्फाई कर रहा है। वर्डिंग ध्यान सुनो, जी सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव। हमेशा सेट सेटिस्फाई करता है ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव, हमेशा सेट जो है सेटिस्फाई करता है किसके रिस्पेक्टिव, ऑपरेशन के। तो जी सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये होता है, आप प्लस के आंसर्स देख लो, आप प्लस के लिए लो a प्लस बी प्लस सी, और दैट इज यहाँ पे कर लो a प्लस बी प्लस सी। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 प्लस 4 प्लस 5 करो, चाहे 3 प्लस 4 प्लस 5, आंसर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई के लिए कर लो तो भी आंसर सेम रहते हैं, ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑपरेशन है सेटिस्फाई करता है प्लस पे, क्या लिखेंगे ध्यान से, ये किस पे सेटिस्फाई होता है, इंटीजर्स के लिए। अभी हम इंटीजर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, ये सेटिस्फाई होता है किस पे, इंटीजर्स के लिए। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये भी मैंने जेड पे ले लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमेशा प्रॉपर्टी एक सेट सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा प्लस के लिए होता है, मैंने इंटीजर के सेट पे उठाया, दैट इज प्लस के, और मल्टीप्लाई के लिए भी होता है एसोसिएटिव, होल्ड करता है। आप देखो कोई भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करो फर्क पड़ेगा ही नहीं, सेम आंसर्स आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले ब्रैकेट इस पे सेम आएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर भी सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही सब यहाँ पे लिखा है, फटाफट से करते हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टीज करनी है, 2 हमने कर ली क्लोजर एंड एसोसिएटिव। एक नॉन एम्प्टी सेट जी लिया, हम वो कहते हैं कोई नॉन एम्प्टी सेट जी सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कौन सेटिस्फाई करता है, सेट सेटिस्फाई करता है। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू दैट इज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इफ ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अपने आप समझ आई, क्लैरिटी, वर्डिंग्स क्लैरिटी होनी चाहिए। पूरे चैप्टर में हम ऐसी लैंग्वेज ही लिखने वाले हैं और इजी लगेगी। जब 1-2 क्लासेस आप कर लोगे थोड़े इससे यूज टू हो जाओगे और इजी लगेगा। और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास ये प्रॉपर्टीज आपके टिप्स पे करवा के जाऊंगी। नेक्स्ट देखो, फिर एग्जांपल दिया हो कि प्लस के लिए चीज होती है, आंसर सेम होते हैं, चाहे ब्रैकेट इधर हो चाहे ब्रैकेट इधर हो। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाओ ये चीज होती है। मल्टीप्लाई में भी होती है, कोई भी इंटीजर उठा लो। और सेम लाइन नीचे लिखी हुई है कि जो इंटीजर्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से बाइनरी ऑपरेशन के साथ, प्लस एंड मल्टीप्लाई के साथ। क्लियर है ये चीज। क्लोजर मतलब, क्लोजर का मतलब 2 एलिमेंट पे ऑपरेशन लगो, उसी सेट का आंसर आना चाहिए। दूसरी चीज एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट कहीं भी लगी हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, थर्ड इज कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बहुत सिंपल है, जी क्या लिया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी ए उठाया जी से, कोई भी ए, फॉर ऑल मतलब सब ए के लिए ये चीज होल्ड करती है। कोई भी ए उठाया जी से, ए में मैं ध्यान से ऑपरेशन लगा के यहाँ क्या लिखूं कि वापिस आंसर ए ही आए। मेरी लैंग्वेज ध्यान से समझो। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपने कोई भी ए उठाया जी से, ठीक है, तो ये जो ए है इसमें ऑपरेशन लगा के यहाँ क्या लिखूं कि ए ही आंसर आए। जैसे मान लो मैंने प्लस किया, ठीक है, ए प्लस, मैं यहाँ क्या लिखूं कि ए ही वापिस आए, तो आप कहोगे मैम 0 लिख दो। ए प्लस यहाँ क्या लिखूं कि ए ही वापिस आए, आप कहोगे 0 लिख दो। ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ए ही वापिस आए, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि ए ही वापिस आए, 1। यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान से समझो, ए के साथ क्या, यहाँ पे ऑपरेशन क्या दे दी मैंने, प्लस, ए के साथ क्या करूं कि
क्योंकि ए वापस है 0, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ए के साथ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या लिखूं कि यही ए वापस आ जाए, दैट इज 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्लस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ये तो प्लस और मल्टीप्लाई मैंने आपको दे दिया आइडेंटिटी, दैट इज ऑपरेशंस दे दिए, पर ये इन जनरल लिख रही हूं मैं, यहाँ मुझे भी ऑपरेशन नहीं पता। तो ए में मैं क्या करूं कि वापस ए आए, जो यहाँ एलिमेंट फिल होता है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 0 आया प्लस के केस में, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। मल्टीप्लाई के केस में 1 आया, दैट इज ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम अभी के लिए क्या लिख लेते हैं, ई। ऐसा ही चीज अगर उस पे ए के साथ ऑपरेशन लगाया जाए, ऐसी चीज अगर इस पे ए के साथ ऑपरेशन लगाया जाए, यही ए वापिस आ जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक चीज हो, चाहे ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले कौन आ रहा है। चाहे ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए ही आएगा। आप करके देख लो चेंज, चाहे आप 0 प्लस ए करो तो भी ए आएगा, आप 1 इंटू ए करो तो भी ए आएगा। इनकी पोजीशन भी चाहे चेंज कर लो, आंसर में चेंज नहीं आ रहा। तब ऐसी नंबर को, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर इस पे अप्लाई हो रहा है, मिरर दिखा दे वही आंसर वापिस आ जाए। क्या करें, मिरर दिखा दे वही आंसर वापिस आ जाए। यही सब यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है जी। एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, ये चीजें समझे, आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगी। ध्यान से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इस चीज की टेंशन नहीं मुझे लैंग्वेज लर्न करनी है, नहीं, कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे यही सारी लैंग्वेज यूज करेंगे। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, डेफिनेशन कर रहे हैं एक नॉन एम्प्टी सेट भी लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन भी लेंगे। ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं, अगर ए स्टार ई हो तो ए ही आंसर आना चाहिए, ई स्टार ई हो तो भी ए ही आंसर आना चाहिए। ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी कहते हैं, अगर बाइनरी ऑपरेशन में लगे यही आंसर वापस दे दे, अगर बाइनरी ऑपरेशन में लगे यही आंसर वापस दे दे। अगर ये उल्टे भी कर दे ना, ई स्टार ए भी कर दे तो भी ए ही आएगा। हम एक माइंड में रखते हैं, दूसरा उल्टा करके लिख देते हैं। क्लियर है चीज। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस 0 ए ही होता है, ये क्या है, प्लस के कारण, ध्यान से ये वाला हमने किया। a प्लस 0 क्या होता है, ए ही होता है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। a इंटू 1 ए ही होता है, ये यही आंसर वापस कर रहा है, ये नंबर यही आंसर वापस कर रहा है। ये भी क्या है, दैट इज हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। इनके नाम है, जो प्लस से आ रही है इनको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जो प्लस वाली है ना, जो हमारे प्लस के कारण, ये वाला 0 इस प्लस ने दी है ना, ये वाली आइडेंटिटी इस प्लस ने दी है ना, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो मल्टीप्लाई ने दी है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो प्लस ने दी है एडिटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लाई ने आइडेंटिटी एलिमेंट दी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेट भी बताना होता है, किस पे, हम कौन सा, ये सेट ऑफ इंटीजर पे बात हो रही है। ये 0 लिया ना हमने, ये भी तो सेट का ही होगा। जब भी कोई हम एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स जो भी करेंगे, 6 प्रॉपर्टीज है टोटल, सेट जरूर लिखना है। हमने कहा ये एडिटिव आइडेंटिटी है, किस सेट पे, इंटीजर पे बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किस सेट पे, इंटीजर, मतलब ये भी एलिमेंट इंटीजर से होगा, ये भी एलिमेंट इंटीजर से होगा, जितने भी एलिमेंट हैं वो इंटीजर्स के सेट से ही उठाए गए हैं। सेट जरूर बताना। आइडेंटिटी क्लियर है, जो शीशा दिखा दे, ऐसा एलिमेंट जो यही एलिमेंट हमें वापस दे दे। नेक्स्ट इज इनवर्स एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स एलिमेंट। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनवर्स बहुत इजी है। इनवर्स के लिए मैंने एक जी उठाया, एक सेट नॉन एम्प्टी है, कोई यहाँ से ए उठाया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ध्यान से ए के साथ ऑपरेशन में यहाँ क्या लिखूं, मेरी वर्डिंग्स ध्यान से, ए के साथ ऑपरेशन में यहाँ क्या लिखूं कि आइडेंटिटी वाला ही आंसर आए। ए के साथ ऑपरेशन में क्या लिखूं कि आइडेंटिटी वाला ही आंसर है। ध्यान से, जैसे यहाँ पे मैं ऐड की बात कर रही हूँ, ए के साथ प्लस में या क्या लिखूं कि आंसर 0 आए। हमने कहा था ना ऐड में क्या थी, आइडेंटिटी 0 थी ना, ऐड की आइडेंटिटी 0 थी ना। तो अगर मुझे इनवर्स एलिमेंट ढूंढना है तो मैंने ऐड वाला ऑपरेशन लिया, उसी की आइडेंटिटी उठाई, है ना, ऐड वाला ऑपरेशन लिया, उसी की आइडेंटिटी उठाई कि ए में क्या ऐड करूं कि ये आइडेंटिटी 0 आ जाए।
आप कहोगे माइनस ए में क्या ऐड करूं कि यही आइडेंटिटी वाला आंसर आ जाए मेरे पास, आप कहोगे माइनस ए। इसी माइनस ए को क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट। यही इनवर्स एलिमेंट कि उस एलिमेंट में क्या जो सा ऑपरेशन है वो लगाओ, उस एलिमेंट में ऑपरेशन लगा के क्या करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी वाला आंसर आए। क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी वाला आंसर। आइडेंटिटी हम पहले निकाल चुके होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में पहले निकाल चुके होते हैं आइडेंटिटी, तो हमें आइडेंटिटी पहले से ही पता होता है। तो प्लस वाले की मुझे पता थी 0 है, तो ए में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए, मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, माइनस ए। और सेट ऑफ इंटीजर्स तो है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स तो है, माइनस ए तो उसी में ही होगा, सेट सारे एलिमेंट सेट के अंदर ही हैं, तो ये हमारा क्या है, इनवर्स। अब ध्यान से ए इंटू यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। मल्टीप्लाई में क्या थी, ध्यान से, मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या थी, मेरे पास मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1 थी, करा था ना मल्टीप्लाई में, अभी जस्ट देखा था। प्लस वाले में 0 थी आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वाले में 1 थी। ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 वापिस आ जाए। कैसे करोगे, आप कहोगे 1/a, आप कहोगे 1/a, लेकिन ये 1/a इंटीजर में आता ही नहीं, ध्यान से समझना, ये 1/a इंटीजर में आते हैं, इंटीजर में आते हैं पूरे पूरे नंबर 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो a इंटू 1/a से 1 तो आ रहा है, ये दैट इज हमारा इनवर्स, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट है, पर सेट ऑफ इंटीजर्स पे नहीं, ऑन सेट ऑफ रियल, क्योंकि इंटीजर में तो 1/a होता ही ना, इंटीजर में 1/a नहीं होता, a होता है, 1 होता है, 1/a नहीं होता। तो फिर अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो कि a से क्या मल्टीप्लाई करे 1 आए, 1/a होगा। देखो अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, लेकिन ये रियल नंबर पे होगा क्योंकि ये वाला एलिमेंट इंटीजर में होता ही नहीं। तो आपने एलिमेंट भी ढूंढना है और वो सेट में भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इनवर्स एलिमेंट है हमारा, क्योंकि इसमें ऐड करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे 1 इनवर्स एलिमेंट है क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। सेट देखो ऑपरेशन क्या है, इस केस में ऑपरेशन क्या है, प्लस, सेट क्या है, इंटीजर, इस केस में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, सेट क्या है, रियल नंबर। बस ये चीजें हैं, सेट पता होना चाहिए, ऑपरेशन पता होना चाहिए, आइडेंटिटी इनवर्स आप ढूंढ लेते हो। क्लियर है चीज, समझ आ रही है चीजें, डर लग रहा है, अरे नहीं डरो नहीं, हर स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है चैप्टर। जब मैंने भी पहली बार चैप्टर किया था, जब मेरे पास ये दैट इज ग्रुप रिंग पूरी बुक आई थी, तो मुझे भी लग रहा था ये इतना सारा क्या बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी, जैसी 2-3 क्लासेस आगे गए, चीजें समझ आने लगी, फिर लगा इससे इजी चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि आंसर कंफर्म है क्या एंड में आना। तो अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा है ना, सबको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर दैट इज फेथ रखो, चैप्टर छोड़ना नहीं है, हमने करना तो है। 3-4 क्लासेस लगाओ, 2-3 क्लासेस लगाओ, आपको समझ आने लगेगा कोर क्या है चैप्टर की। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है ना, हो जाएंगे क्लियर, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, समझ आई ये चीज, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर आपको लग रहा है ये सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल, ये सब क्या चल रहा है, एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी, हमारे घर में जो चीज है ही नहीं, हम अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, मम्मा कह रहे हैं यार वो उठा के लाइयो, किचन में है ही नहीं, तो कैसे गेस्ट के आगे सर्व करोगे, राइट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या आया था, -a, इनवर्स एलिमेंट क्या आया था, -a, किचन किसकी है, इंटीजर की, -a हो सकता है इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट क्या आया था, 1/a, किचन अगर आप z की रखोगे तो 1/a कैसे लोगे, किचन z की रखोगे 1/a कैसे लोगे, किचन z में तो 0 1 2 -1 -2 ऐसे फ्रैक्शन वाले नहीं होते, पॉइंट वाले नहीं होते, तो ये वाला इनवर्स एलिमेंट r की किचन से आएगा, इसलिए ये वाला इनवर्स एलिमेंट r की किचन से आया। क्लियर है चीजें, और आगे और बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इनवर्स एलिमेंट क्लियर हो गया कि a में ऑपरेशन लगाने के बाद क्या यहाँ एलिमेंट आए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर बने, a में ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ क्या एलिमेंट आए कि हमारा क्या बने, दैट इज आइडेंटिटी वाला एलिमेंट बने। मान लो ये b आ रहा है, इस b को इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं, चाहे a*b करो चाहे b*a, आइडेंटिटी ही आना चाहिए। इसमें भी देख लो, a + -a करो, क्या -a + a 0 ही आएगा। यहाँ पे भी देखो, चाहे a × 1/a करो तो भी 1 आएगा, चाहे 1/a × a करो तो भी 1 आएगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, क्या पहले रखो, चाहे a*b करो चाहे b*a, e ही आना चाहिए। तो ये वाला जो b है
वो हमारा इनवर्स एलिमेंट हो जाता है। यही सब यहाँ लिखा है। देखो क्या लिखा है, लेट स्टार, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। पहले हमेशा डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, एक सेट है, हम किसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कब बोलेंगे, जब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है कि ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आंसर आना चाहिए। ये कब बनेगा इनवर्स एलिमेंट, जब ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आंसर आए, तो ये बी हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज इनवर्स एलिमेंट। यही सब यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल लिखा है -5 एडिटिव इनवर्स है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हमें सेट ऑफ रियल नंबर लिखा है, ये रियल नंबर पे भी होता है, जेड पे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडिटिव इनवर्स बोल रहा है ना, -5 आर की किचन में भी है, सर्व कर सकते हैं, -5 रियल नंबर भी है, और z की किचन में भी है, -5 इंटीजर भी है, तो चाहे r लिखो चाहे z, दोनों पे ये हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। -5 एडिटिव इनवर्स r के सेट पे भी है, z के सेट पे भी है, दोनों सेट पे काम करता है। तो यहाँ पे r लिखा है, आप सिर्फ z भी लिख सकते हो। 1/5 सिर्फ r के सेट पे काम करेगा क्योंकि ये एक रियल नंबर है। आप वही इनवर्स एलिमेंट, वही आइडेंटिटी एलिमेंट सर्व कर सकते हो जो आपकी किचन में है, जो आपके सेट में है। तो 1/5 z के सेट में नहीं होता, रियल के सेट में होता है। ये हमारा बनेगा इनवर्स एलिमेंट, लेकिन किस पे, रियल पे। क्लियर है चीज, 4 के 4 क्लियर। क्लोजर, 2 एलिमेंट पे ऑपरेशन लगे, उसी सेट का आंसर आना चाहिए जहां से 2 एलिमेंट उठाए। एसोसिएटिव, ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी, जो भी ऑपरेशन लगे वही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। ए स्टार वही, दैट इज ए ही आंसर आना चाहिए। इनवर्स, ए के साथ क्या करो कि आइडेंटिटी वाला आंसर आए, ए के साथ क्या करो जो आइडेंटिटी वाला आंसर आए, ये बी ही हमारा क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट। नाउ वेरी इजी, बस ना थोड़ा सा जो अलग सा है ना वो आइडेंटिटी इनवर्स ही समझने वाला है, बाकी सब इजी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, यहां से 2 एलिमेंट उठाए, अगर ए स्टार बी करो या बी स्टार ए, आंसर सेम आता है, तो ये जी कॉम्यूटेटिव कहते हैं, किसके पास प्रॉपर्टी है। जी क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उस पर एक ऑपरेशन लगाया, चाहे ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। अगर ए स्टार बी स्टार ए आ रहा है तो हम कहते हैं कि जी कॉम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। सेट के पास प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर कोई भी ए बी उठाओ, ए स्टार बी स्टार ए हो। अब देखो आप 2/3 करो, वो 3/2 के इक्वल थोड़ा ना होगा, दोनों के आंसर अलग है। चाहे 2/3 करो 3/2, ये इक्वल नहीं होंगे ना, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन 2 × 3 करो या 3 × 2, ये कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव इतना इजी नहीं मिलता, देखो डिवाइड पे कॉम्यूटेटिव नहीं हो रहा, डिवाइड ऑपरेशन पे कॉम्यूटेटिव नहीं है। एन इज नॉट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट इज डिवाइड। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज ऑपरेशन डिवाइड। क्लियर है चीज। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लो आपके पास सेट है, ठीक है, एक ऑपरेशन नहीं 2 ऑपरेशन, एक स्टार दैट इज एक प्लस ले लो, एक मल्टीप्लाई ले लो। एक हमारे पास सेट है, ऑपरेशन एक नहीं 2 है, यस, एक साथ 2 ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक साथ 2 ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक सेट है नॉन एम्प्टी, 2 ऑपरेशंस हैं। अगर कोई 3 एलिमेंट उठाऊं मैं जी से, अगर कोई 3 एलिमेंट उठाऊं जी से और ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, a × b + c, ब्रैकेट खुल पा रही है, अगर ये ब्रैकेट खुल पा रही है, इसका मतलब जी के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। हमेशा प्रॉपर्टी दैट इज सेट के पास होती है विद रिस्पेक्ट टू द दैट इज ऑपरेशंस। तो क्या हुआ ये कि 3 एलिमेंट उठाओ, अगर 3 एलिमेंट्स के आप ऐसे ब्रैकेट खोल पा रहे हो तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप कहोगे मैम ये तो होता ही है, नहीं, यहाँ पे इतनी जल्दी हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी क्वेश्चन करेंगे तो, जिनके पास ये होगी तभी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ चैप्टर में इतनी इजीली ये ब्रैकेट्स हम खोल नहीं पाएंगे। आप कहोगे मार्क्स में ऐसे तो होता है मैम, ये तो इजी सी चीज है, नहीं, यहाँ पे आप देखोगे ये इजी सी चीज भी करने में हमें टाइम लग रहा होगा, मुश्किल नहीं है पर कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशंस एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दिस।
क्या कह रहे हैं, जी नॉन एम्प्टी सेट है और हमें वो बता दिए, दैट इज हमारे पास दो ऑपरेशन है, प्लस एंड मल्टीप्लाई, सच दैट कोई भी एबीसी उठा लो जी पे, ऐसे आप ब्रैकेट खोल पा रहे हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि सेट सेटिस्फाई कर रहा है जी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बताओ क्लियर है? 6 प्रॉपर्टीज की हैं। नंबर 1 क्लोजर, मेरे साथ साथ बोलो, नंबर 1 क्लोजर। अभी क्लास में बोल के जाओ फटाफट से, एक स्लाइड बची है बस, 2 सेकंड लगने इसको करने में, बहुत इजी है। पहले फटाफट से बोलो क्या है पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर। ये तो बाइनरी के पास बाय बर्थ है। उसके बाद एसोसिएटिव, ब्रैकेट्स किधर भी करो आंसर चेंज ना हो। आइडेंटिटी, ए के साथ क्या आए यहाँ स्टार में कि ए ही आंसर आ जाए, ये वाला एलिमेंट क्या हो कि ए ही आंसर आ जाए, दैट इज आइडेंटिटी। इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, ए स्टार के साथ यहाँ क्या है कि आइडेंटिटी वाला आंसर आए, ए स्टार के साथ यहाँ क्या है कि आइडेंटिटी वाला आंसर आए। कॉम्यूटेटिव, ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए, दैट इज आंसर सेम आने चाहिए। ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए, आंसर क्या आने चाहिए, सेम। ऐसे एक वर्ड में अगर आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर पा रहे हो तो तैयार है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होना चाहिए। नाउ दैट्स ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है क्वेश्चंस करने में। जिन्हें समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिन्हें लगता है समझ तो है पर पूरा नहीं समझ आया, सबके साथ ऐसा और होगा। अभी फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, अगर आपको 60 to 70% भी समझ आया, 50% भी समझ आया, ये चैप्टर आपसे हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से। अब कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक ब्रैकेट लगाओ, इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशंस लिख दे, वो एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ध्यान समझना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ब्रैकेट होती है जिसमें नॉन एम्प्टी सेट होता है, इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ चाहे एक हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं चाहे एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, ये जो ब्रैकेट है, ये जो हमारी ब्रैकेट तैयार हुई है नॉन एम्प्टी सेट के साथ, ब्रैकेट में बाइनरी ऑपरेशन चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज्यादा हो, इस ब्रैकेट को बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यही ब्रैकेट ग्रुप बनेगी, यही ब्रैकेट सेमी ग्रुप बनेगी, यही ब्रैकेट मोनोइड बनेगी। क्या क्या इसके पास होना चाहिए, क्या क्या करके ये बन सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी से बन सकता है, वो हम आगे क्लासेस में सीख रहे होंगे। यही ब्रैकेट सब बनेगी, ग्रुप बी, मोनोइड बी, सेमी ग्रुप बी, क्या क्या इसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम आगे सीख रहे होंगे। यही सब यहाँ लिखा है, ध्यान से समझना। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, कोई सेट जिसके पास एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए, जो इसके ऊपर डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस पे, जो बाइनरी ऑपरेशन की बाय बर्थ प्रॉपर्टी है कि दो एलिमेंट उठाओ, जो आंसर है वो भी इसी सेट से होना चाहिए। ऐसा सेट जी जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हो इन दोनों चीजों को साथ में, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन मान लो तो ये जी स्टार क्या है, दैट इज एक क्या बन गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली एन का प्लस के साथ हो गया, आपने देखा है नेचुरल नंबर का प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन था, तो अगर एक साथ इन्हें ब्रैकेट में लिखा जाए तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। आर का मल्टीप्लाई के साथ होता है तो आर मल्टीप्लाई भी क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। कोई भी सेट जिसके पास बाइनरी ऑपरेशन है, वो सेट और बाइनरी ऑपरेशन को साथ में लिख दो, वो ब्रैकेट क्या बन जाती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी पे हम सब पढ़ते हैं, ग्रुप, मोनोइड, इसी पे सब चीजें कर रहे होंगे, इसी ब्रैकेट पे। क्लियर है चीज? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप सीख रहे होंगे, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, फटाफट से आ जाओ। सेकंड क्लास में आगे काम करते हैं, ये चीजें अच्छे से कर लेना, एक बार ना बोल के देखना। आइडेंटिटी, एलिमेंट, एसोसिएटिव, क्लोजर, अगर आप एक एक लाइन में चीजें क्लियर कर पा रहे हो तो आपको क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज दे रही हूं, यहाँ पे 3 इंटू दिस, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मुझे बताना 1 मिनट, 3 इंटू यहाँ पे आंसर 3, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। 3 इंटू यहाँ एक एलिमेंट आएगा,
है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। क्या ऐसा आंसर डालूं कि 3 ही वापस है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।